जी तो फ्रेंड्स, पिछली लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देख लिए थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसी तरीके से हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं देखे थे, बाकी सारे ऑपरेटर्स देख लिए थे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने देख लिए थे और इसी तरीके से हमने और भी ऑपरेटर थे वो भी हमने देखे थे। तो आज हम जो है वो फाइनली जो है वो कोडिंग की तरफ आ रहे हैं, जो कि हमने प्रैक्टिकली भी देखा है। और अभी हम जो है वो कोडिंग की तरफ आएंगे। इफ स्टेटमेंट आज हमने सीखनी है, एल्स इफ स्टेटमेंट सीखनी है और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट सीखनी है और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट जो है ये हमने आज सीखनी है। तो इसके लिए मैं आपको पहले बुक की तरफ लेके चलता हूँ। बुक के अंदर हम देख लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट होती क्या है। तो इफ स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है, द बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर द इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंडीशन। ये देखिए, मैं आपको इधर से कॉनोटेट करके दिखा रहा हूँ। ये जो आपके पास इधर इफ नजर आ रहा है, इफ, ये आप कह सकते हैं कि ये एक कीवर्ड है। इफ एक कीवर्ड है और उसके बाद आपके पास ये जो है ये बुलियन एक्सप्रेशन है, जिसका जो आउटपुट होती है वो या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। और इसके बाद ये जो है ये कॉलन ऑपरेटर है, ठीक है। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो फिर एक इफ कंडीशन बनती है, ठीक है। इफ कंडीशन बनती है और फिर इसके नीचे ये जो है, इसके बाद ये जो है ये सारी स्पेस छूटी हुई है, ये सारी स्पेस छूटी हुई है, ठीक है। क्योंकि इधर ब्रैकेट्स वगैरह नहीं होती तो पाइथन में जो है ना इधर स्पेस का ख्याल रखना पड़ता है हमें। तो इसके बाद जो भी ये नीचे आ रहा है ये सारा, ये जो ब्लॉक है, इधर जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी, जिस तरह की ये पहली स्टेटमेंट है, इसी तरीके से इधर कोई भी स्टेटमेंट और जितनी भी स्टेटमेंट आएंगी वो सारी जो है वो बॉडी जो है इफ की बॉडी कहलाई जाएंगी और इफ की बॉडी के अंदर वो स्टेटमेंट्स आएंगे। जब भी ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये वाली, ये जब भी स्टेटमेंट इस तरह की कोई भी इधर जो स्टेटमेंट है वो जब भी इधर ट्रू होगी, तभी ये जितनी भी स्टेटमेंट इसके अंदर हैं वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो फिर ये जितनी भी इधर इसके अंदर वाली जो है स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि इस बॉडी के बाद जो इधर नीचे नई स्टेटमेंट इधर आ रही होगी, इधर नई स्टेटमेंट आ रही होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये है इस कंडीशन का जो लॉजिक है वो ये है। इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो ये जो इन्होंने एक इधर एग्जांपल लिखी हुई है, इसकी उन्होंने इधर ट्रूथ टेबल भी दिया हुआ है हमें। तो मैं आपके सामने वो ट्रूथ टेबल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है हमारे पास ट्रूथ टेबल। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास वही कंडीशन है कि एक्स जो है वो हमारा ग्रेटर देन हो। ये हमारे पास ये जो है डायमंड सा बना हुआ है, इसे हम डायमंड कहते हैं, ठीक है। आपने फ्लो चार्ट पढ़े होंगे 9th-10th में, तो ये डायमंड की सिंबल है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ आती है वो आपकी आती है कंडीशन। तो ये आपकी कंडीशन है और इधर से आप इंटर हो रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, ये आपकी एंट्री है और ये आपका एग्जिट है। प्रोग्राम एंड होके इस जगह पे आ जाएगा। तो क्या होगा कि आप जब प्रोग्राम में इंटर होते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपके पास कंडीशन आती है एक सामने, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो आप चेक करते हैं कि एक्स ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, जिसका मतलब यस है। और आपका ये जो है ये कंडीशन इधर आने की बजाय आप इस साइड पे ले आती है, आपको इसकी बॉडी में, इसकी बॉडी में ले जाती है, ठीक है। ये इसकी बॉडी है, ये जो ब्लॉक है ये इसकी बॉडी है। इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, फिलहाल तो इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, ये जितनी भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी जो हैं वो प्रिंट होगी, वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। और फिर जब सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो फिर उसके बाद जो है वो फाइनली इस लाइन के साथ, यानी कि इस जो है ब्लॉक के बाद जितनी भी स्टेटमेंट आ रही होंगी वो सारी एग्जीक्यूट होंगी और प्रोग्राम वैसे ही अपने सीक्वेंस में चलेगा। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल के ज़रिए से हम जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको जुपिटर नोटबुक के ऊपर लेके चलता हूँ। जुपिटर नोटबुक के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये मैंने हेडिंग्स दी हुई हैं। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कंडीशनल एग्जीक्यूशन
In Python, we will learn how to use if, else if, nested if and multiple if statement. ये मैंने उर्दू में भी इधर लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। तो कोडिंग सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो एक आपको बता दूं कि एक फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन पाइथन के अंदर जिसे हम कहते हैं इनपुट फंक्शन, INPUT इनपुट फंक्शन। इस फंक्शन का मकसद क्या है कि ये यूज़र से जो है वो वैल्यू लेता है, कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई इनपुट लेता है। तो इस फंक्शन का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप डायरेक्ट जो वैल्यू इससे लेंगे वो आप किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो मैं एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर जो है मैं जो है एक वैल्यू लूँगा। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी एक इनपुट इधर लेनी है और इसके अंदर मैं कोई भी जो है वो आर्गुमेंट इधर लिख सकता हूँ जो कि डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर कि आप ये जो है वैल्यू वो इंटर करें। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर आपने जो भी लिखना है वो डिस्प्ले होगा। तो मैं इधर लिखता हूँ PLEASE प्लीज ENTR इंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं नीचे भी यूज करता हूँ बी के लिए, ये BINPUT इनपुट। तो इसके अंदर मैं सिंगल कोट से लिख देता हूँ, दोनों एक ही हैं, सिंगल कोट से लिखे या डबल कोट से। तो इधर मैं लिखता हूँ PLEASE प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो ये मैंने दो इधर स्टेटमेंट लिख दी हैं, ठीक है, यानी कि दो मैंने इधर ली हैं, दो इनपुट्स मैंने यूजर से मांगी हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जो इनपुट फंक्शन है इसके अंदर जो भी आप इनपुट देंगे वो एज ए करैक्टर, एज ए स्ट्रिंग जो है वो ये लेगा। ये नहीं होगा कि अगर आप इसके अंदर इंटीजर डाल रहे हैं तो वो इंटीजर ही आएगा, वो इंटीजर नहीं आएगा, बल्कि वो होगा आपका करैक्टर होगा या वो आपका स्ट्रिंग होगा। ज़्यादातर स्ट्रिंग ही होता है। तो हम जो है वो इसको रन करके देखते हैं। तो शिफ्ट इंटर, जब मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ तो ये पूरा सेल जो है वो रन होगा और आपके सामने इधर आ रहा है कि नीचे आ रहा है प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये आप इधर देख सकते हैं, ये प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये जो हमने इधर लिखा था इस जगह पे, वो ये इस जगह पे आ गया। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर एक इंटीजर नंबर दे रहा हूँ 12। तो 12 दिया, उसके बाद उसने सेकंड एग्जीक्यूशन किया है, सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आया और इधर उसने क्या है कि प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो बी के अंदर जो है वो मैं फॉर एग्जांपल मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे रहा हूँ 13.5। ठीक है, तो ये मैंने जब दोनों दे रही हैं तो अभी ये जो दोनों वैल्यू हैं ये एज ए स्ट्रिंग ए और बी में आ गई हैं, यानी कि ए और बी दो वेरिएबल्स हैं और इनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग टाइप की हैं। हम ये चेक भी कर सकते हैं। तो मैं एक बी सेल दबाता हूँ, नीचे एक सेल खुल जाएगा और अभी मैं आपको इधर एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा एक कमांड जिसके जरिए से हमें डाटा टाइप पता चलेगी वेरिएबल की। WHOS उस नाम की ये कमांड है और इसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि कितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं इस वक्त और उनकी डाटा टाइप क्या है और उन्होंने वैल्यू कौन सी ली हुई है। तो हमारे पास इधर आप देख सकते हैं एक ए है और इसकी जो डाटा टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग है और जो वैल्यू उसने ली हुई है वो 12 है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास बी है और बी की जो डाटा टाइप है वो भी हमारे पास स्ट्रिंग है और जो इसने वैल्यू ली हुई है वो हमारे पास 13.5 है जो कि हमने इधर दी थी 12 और 13। तो ये मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि हम अब यूज़र से इनपुट्स वगैरह लेंगे तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताएं। तो ये जो अभी हमारे पास आ गई हैं, ये तो हमारे पास अभी एक और फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन जिसे हम इंट फंक्शन कहते हैं। अगर आपको पता हो कि आपका जो यूज़र है उसे इंटीजर नंबर इंटर करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप इंट फंक्शन के ज़रिए से उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर आपको पता है कि आपका जो यूज़र है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ करेगा तो आप फ्लोट फंक्शन के नाम से एक फंक्शन है उसके ज़रिए से आप इसे फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इनपुट जो है, इनपुट फंक्शन की जो वैल्यू है जो इसके अंदर आएगी वैल्यू वो इंट के अंदर
वो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और इंटीजर वाली जो वैल्यू है वो ए को असाइन हो जाएगी। इसी तरीके से जो ये वैल्यू है इनपुट की बी के लिए, वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूजर इंटर करेगा और वो जो है वो हम बी को असाइन कर देंगे। मगर इन केस अगर वो बी जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं असाइन करता या इंटीजर नंबर नहीं असाइन करता जो हमने पीछे उसके लगाया हुआ है, फ्लोट लगाया हुआ है या इंट नाम का फंक्शन लगाया हुआ है, वो नहीं करता, तो फिर इधर एक एरर आएगा। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं और रन करके मैं आपको इसकी जो है डाटा टाइप वो आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। तो कंट्रोल इंटर दबाते हैं और इसके अंदर मैं दोबारा से 12 इंटर कर रहा हूँ और 13.5 इंटर कर रहा हूँ। तो अभी ये जो नीचे वाली कमांड है इसे दोबारा से रन करते हैं तो हमारे पास इधर डाटा टाइप जो है वो चेंज हो गई है। आप इधर देख सकते हैं, इधर इंट आ गया और इधर फ्लोट आ गया। पहले इधर स्ट्रिंग आ रहे थे, ए की जो पहले थी स्ट्रिंग और बी की भी पहले स्ट्रिंग थी। तो इन केस हमारे पास एक और भी केस हो सकता है ना कि जब हम जो है वो वैल्यू पीछे हमारा इंटीजर फंक्शन हो मगर हमने वैल्यू जो है वो करेक्टर असाइन कर दें या कोई और असाइन कर दें तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए भी मैं आपको एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ। कंट्रोल इंटर से दोबारा रन करेंगे और फॉर एग्जांपल मैं इधर ए दे रहा हूँ तो इधर मेरे पास एक एरर आएगा, ये देख सकते हैं। ये आपके पास एरर आ गया वैल्यू एरर के नाम से, ठीक है, वैल्यू एरर के नाम से। और ये बता रहा है कि आपके पास जो लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 1 है और लाइन नंबर 2 है, इसके अंदर जो है वो एक एरर आ रहा है, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ बी इनवैलिड लिटरल ऑफ द इनपुट फॉर द इनपुट। लिटरल क्या है कि जो डाटा हमने इंटर किया है वो जो है वो इंट फंक्शन के लिए, ये जो इंट फंक्शन है इसके लिए वो नहीं है, सही नहीं है। आपने जो है एक करैक्टर आपने असाइन किया है जो कि गलत है, आपने इंटीजर वैल्यू जो है सिर्फ वो ही इनपुट करनी है। तो ये था वो एरर जो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो अभी इसको अभी हमारे पास कंडीशनल एग्जीक्यूशन हमने देखी है, तो चलिए अब हम कंडीशनल एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने यूज़र से दो जो हैं वो नंबर लिए हैं। हमने यूज़र से एक नंबर लिया है, ठीक है, और हमने देखना है कि वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। तो वो कैसे हम करेंगे, तो मैं एक स्टेटमेंट जो पीछे वाली है उससे मैंने डिलीट कर दिया और अभी हम इधर लगाएंगे इफ़ कंडीशन। तो इसके लिए इफ का कीवर्ड आएगा हमारे पास जो कि रिजर्व्ड है, तो इफ ए इज ग्रेटर देन 0, आगे कोलन आ गया और ये कोलन आ गया। ये लगाने के बाद आपने इंटर दबाना है तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये जो है पीछे वाली आपके पास ये स्पेस आ जाएगी। तो इस स्पेस का आपने ख्याल रखना है। अगर आपने पीछे इसके इस साइड पे अगर आप लिखते हैं कोड तो वो आपका ये लाइन में आ जाएगा, वो इसके बाहर आ जाएगा। मगर जो आप इस लाइन के हिसाब से लिखेंगे इधर नीचे वो सारा इसके अंदर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं इधर लिखता हूँ कि अगर हमारे पास जो है ए वो ग्रेटर देन 0 है जो कि हमने ए यूज़र से लिया है, तो इधर हम लिखेंगे PRINT, प्रिंट करवा देते हैं ए इज ए GREA, ए इज ए POSITI पॉजिटिव NUMBER नंबर, ठीक है। तो ए हमारा पॉजिटिव नंबर है। और इधर एक और लिख देते हैं प्रिंट के साथ, प्रिंट आई एम इन साइड द इफ BLOC के ब्लॉक। अभी मैं किधर हूँ, इफ ब्लॉक के अंदर हूँ। ये जो है वो इफ का ब्लॉक है, ठीक है। ये सारा जो इस स्पेस के अंदर आ रहा है ना, ये स्पेस के जो अंदर है, ये जो स्पेस के अंदर है ये सारा इफ का ब्लॉक है। अभी इसके बाद मैं वापस चल जाता हूँ, इस जगह पे आ जाता हूँ, यानी कि इस जगह पे अभी मैं इफ के ब्लॉक से बाहर आ गया हूँ। इधर मैं लिखता हूँ PRINT प्रिंट आई एम आउटसाइड द इफ BLOC के ब्लॉक, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जब भी कंडीशन चेक होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई, ए अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू हो गई है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे और ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी आपकी रन होगी। मगर अगर आप रन होने के बाद फिर आपके पास ये वाली स्टेटमेंट जो है ये रन होगी। मगर अगर ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है
तो आपके पास ये जो है ये दो स्टेटमेंट जो है ये रन नहीं होंगी, बल्कि जो आपकी जो बाहर वाली स्टेटमेंट है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली सिर्फ अकेली रन होगी। तो हम अभी इसे रन करके देखते हैं। कंट्रोल इंटर में करता हूँ और इधर मेरे पास आ रहा है प्लीज इंटर दी वैल्यू ऑफ ए। तो ए की जो वैल्यू है वो मैं दे रहा हूँ 12। तो ये देखिए इधर 12 देने के बाद मेरे पास इधर पहले इसने मेरे से इनपुट ली है, 12 मैंने इधर दे दिया इनपुट, और उसके बाद ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये इस कंडीशन के अंदर चले गया और ये वाली लाइन इसने इनपुट जो है वो प्रिंट कर दी है। फिर उसने ये वाली लाइन प्रिंट कर दी है, आई एम इनसाइड दी इफ ब्लॉक, आई एम इनसाइड दी इफ ब्लॉक। और उसके बाद ये कंडीशन जो है वो सारी सेटिस्फाई हो गई, पूरा ब्लॉक ये रन हो गया। और इसके बाद ये हमारे पास इधर आ गए हम प्रिंट में। तो प्रिंट में जब हम आए तो हमारे पास ये वाली आउटसाइड दी ब्लॉक वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास रन हो गई। तो ये है तरीका इफ को हमने किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमने देख लिया कि इफ को कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरीके से हम जो है वो ये भी देख सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के अंदर हम कोड में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे और यूज़र से हम 2 नंबर लेंगे। और मैं इसको इधर से कॉपी करता हूँ और देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो एक दूसरे से बड़ा है, कौन सा है। कंट्रोल बी से मैंने इधर पेस्ट किया और इसको मैं बी में साइन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भी इंटीजर नाम की वैल्यू जो है वो लेगा, प्लीज इंटीजर वैल्यू इधर लिख देते हैं ताकि यूजर को पता हो कि क्या एंटर करना है। INTEGR इंटीजर वैल्यू। और इधर भी हम लिख देते हैं INTEGR इंटीजर वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तो अब हम यूजर से 2 जो है वो नंबर लेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर देन है कि इन दोनों में से जो बड़ा है वो हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, हमारे पास लॉजिक क्या है। अगर तो ए जो है वो बी से बड़ा होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज GREATER ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर हमारा जो है ए ग्रेटर देन बड़ा होगा, और ये नीचे लिख देंगे कि आई एम इनसाइड द इफ ब्लॉक, ताकि हमें पता चले कि ये कौन से वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद हम जो है वो एक और कंडीशन इधर लगाएंगे, एक और इफ लगाएंगे, इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है। यानी कि ए जो है वो हमारा लेस देन बी है। देन हम क्या करेंगे, PRINT प्रिंट ए इज लेस देन बी। और इधर एक और लिख देते हैं, प्रिंट आई एम इन SID साइड द सेकंड इफ BLOCK ब्लॉक। अभी हमने एक और क्योंकि ये लगा लिया, इसे हम कहते हैं मल्टीपल इफ। इसके बाद हमने एक और इफ लगा लिया, ये मल्टीपल इफ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम इसके बाहर आ जाते हैं। तो ये क्या होगा कि अभी जब हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन बी से होगा, तो हमारे पास जो है वो ए इधर लिखा आ जाएगा कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। अगर हमारा जो है वो ए बी से लेस होगा तो हमारे पास ये लिखा आ जाएगा। मगर अगर हमारा ए और बी दोनों बराबर आ जाएंगे तो फिर ये जो है दोनों ही रन नहीं होंगे, ठीक है। दोनों ही कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों ही रन नहीं होंगे। तो अभी मैं इसको ज़रा आपके सामने रन करता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल इंटर से, और प्लीज़ इंटर दी वैल्यू ऑफ ए। तो फॉर एग्जांपल मैं ए दे रहा हूँ 12 और बी दे रहा हूँ मैं 13। तो अभी क्या इसने किया, ए इज लेस देन बी, ठीक है। इसने ये जो है ये वाली जो वैल्यू है, ये जो पहली वाली कंडीशन इसने चेक की है, ठीक है, ये हो गई फॉल्स। ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन फॉल्स हो गई।
तो इसने ये वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर ये लिखा हुआ था ए इज ग्रेटर देन बी, इसने ये एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। और इसने ए लेस देन बी, क्योंकि ए जो है उसकी वैल्यू छोटी थी तो इसने ये वाली वैल्यू जो है इसे एग्जीक्यूट कर दिया। आई एम इन साइड दी सेकेंड इफ, ठीक है, और ए इज लेस देन बी, ये वाली जो है इसने वैल्यू, ये वाली स्टेटमेंट इधर इसने प्रिंट कर दी, ठीक है। और इन केस अगर हमारे पास मैं अभी आपको दोबारा इसे रन करता हूँ, तो इधर मैं फॉर एग्जांपल 12 इधर मैंने दिया और 12 इधर दे दिया, तो आपके सामने वो वैल्यू तो साइन हो गई है, मगर इधर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो आगे इधर कोई स्टेटमेंट भी नहीं थी, तो हमने एग्जीक्यूट भी नहीं किया, ठीक है। तो हम इधर एक और भी इधर लिख सकते हैं कि अगर हम चाहें ये डिस्प्ले करना चाहें कि अगर ये दोनों ही सेटिस्फाई ना हो, तो फिर हम एक और इधर लगा देते हैं कंडीशन, इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू बी देन print a and b आर इक्वल, ठीक है। अभी क्या होगा कि अगर हम दोनों एक जैसी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं, तो फिर भी ये जो दोनों हैं ये क्या होगा कि हमारे पास इक्वल ही इधर डिस्प्ले होंगे। तो मैं इधर करता हूँ, इधर प्रिंट करवाता हूँ, कंट्रोल इंटर दबाता हूँ और इधर मैं 12 देता हूँ और इधर भी मैं 12 देता हूँ, तो ये आ गया ए एंड बी आर इक्वल, यानी कि दोनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो मल्टीपल इफ को और सिंगल इफ को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इधर तक ही रखें कोड को, तो ये हमारा सिंगल इफ की एग्जांपल हो जाएगी, और अगर हम इससे नीचे ले आए तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीपल इफ की एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो कंडीशनल एग्जीक्यूशन करते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इफ एल्स इफ को कैसे यूज करते हैं और एल्स को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो एल्स इफ हम अगर बार बार इफ को यूज करने की बजाय हम जो है वो एल्स इफ को भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम एक नई इफ लगा रहे हैं। तो मैं आपको इधर इफ की बजाय इधर मैं लिखता हूँ ई एल आई एफ, एल इफ। तो एल इफ एक कीवर्ड है, ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे इफ है। तो ये क्या होगा कि ये देखेगा कि ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हुई है कि नहीं। अगर ये सेटिस्फाई होगी तो इसे ही एग्जीक्यूट कर देगा, अगर नहीं हुई तो फिर देखेगा एल्स इफ, एल्स इफ में आ जाएगा, एल्स इफ में देखा कि अगर वो नहीं हुई तो फिर ये वाली जो है ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं। अगर ये सेटिस्फाई होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये नहीं होती तो ये नीचे वाला अगर मैं इधर लिख देता हूँ तो ये जो है ये एरर इधर आ जाएगा। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ इधर से। तो अगर ये नहीं होती तो फिर ये बाहर आ जाएगा। तो अभी मैं इसको इधर रन करके दिखाता हूँ आपको, ये बिल्कुल वैसे ही रन होगा। तो शिफ्ट करता हूँ, शिफ्ट इंटर दबाता हूँ, मैं इंटर दी वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू मैंने 12 दे दी और बी की वैल्यू मैं 13 दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं दोबारा से वही सारा कुछ लिखा आ रहा है, ए इज लेस देन बी, आई एम इन साइड दी सेकेंड इफ, सॉरी इधर मुझे लिखना चाहिए था आई एम इन साइड दी ई एल एस ई एल्स इफ ब्लॉक, आई एम इन साइड दी एल ब्लॉक। दोबारा से इसे रन करते हैं, शिफ्ट इंटर, और इधर हम दबाते हैं 12 और इधर 13 देते हैं। तो ये इधर आप लिखा आ रहा है आई एम इन साइड दी एल्स इफ ब्लॉक और ए इज लेस देन बी। अभी मैं इसे दोबारा एक दफ़ा रन करूँगा, शिफ्ट इंटर दबा के, और इधर मैं वैल्यू दूंगा। इधर मैं वैल्यू फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ 14 और इधर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 12। तो अभी ये क्या आ रहा है, आई एम इन साइड दी इफ ब्लॉक, क्योंकि अब हम जो है वो इस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी आ रहा है। तो ये है तरीकाकार जो है हमारे पास एल्स इफ को यूज करने का। तो एल्स इफ को यूज करने के लिए ये हमारे पास कीवर्ड होता है, कीवर्ड के बाद हमारे पास इस जगह पे बुलियन एक्सप्रेशन होती है, और उसके बाद हमारे पास ये ऑपरेटर होता है, कोलन ऑपरेटर होता है, और उसके बाद ये स्पेसिंग होती है। स्पेसिंग के बाद ये जो सारा ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट इधर लिखी होती है वो सारी एग्जीक्यूट होती है। तो आप इधर ब्लॉक के अंदर जितनी मर्जी स्टेटमेंट इधर लिख सकते हैं, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एल्स इफ के बाद आप इधर जो है ना, इसके बाद आप एल्स को भी यूज कर सकते हैं।
एल्स का भी काम यही होता है कि अगर आपके पास ELSE एल्स मैंने अभी यूज किया ना, तो इसका भी मतलब ये है कि यहाँ तो ये A इज ग्रेटर देन B हो, ठीक है, और एल्स के बाद हम कोई कंडीशन नहीं देते, ठीक है। A अगर ग्रेटर देन B होगा तो ये होगी, अगर उसके अलावा कोई भी केस होगा तो फिर ये वाली प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कोई भी केस होगा तो फिर ये वाली जो है प्रिंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अभी मैं आपको इधर रन करके दिखाता हूँ कंट्रोल इंटर से, और इधर मैं देता हूँ 12 और इधर मैं देता हूँ 12। तो अभी देख सकते हैं एल्स वाले इधर आ गए हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, तो इसलिए कोई भी उसके अलावा केस होगा तो ये वाली जो है नीचे वाली स्टेटमेंट ये प्रिंट हो जाएगी। तो दोबारा इसे रन करते हैं। ये अभी 12 मैंने दी, तो ये इसने इक्वल टू वाला भी इधर इसने प्रिंट कर दिया, और आई एम इनसाइड दी एल्स इफ ब्लॉक। तो इधर अभी मुझे लिखना चाहिए था सिर्फ एल्स, और ये वाली स्टेटमेंट मुझे खत्म ही कर देनी चाहिए थी, ठीक है। तो अभी इसे दोबारा हम रन करते हैं, और इधर मैं देता हूँ मिसाल के तौर पे 13, और इधर मैं देता हूँ 14। तो आई एम इन साइड दी एल्स ब्लॉक, ठीक है, ये इधर लिखा आ रहा है हमारे पास आई एम इन साइड दी एल्स ब्लॉक। क्या हुआ कि जैसे ही ये हमने इधर ये वाली दो स्टेटमेंट्स को रन किया, यानी कि ये वाली कंडीशन उसने चेक की, ये सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसने नीचे आया तो एल्स वाली कंडीशन आ गई हमारे पास। तो एल्स जो है वो हमेशा इफ के साथ ही आएगा, एल्स आप अलहदा अगर लिखेंगे तो वो आपके पास एरर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको इधर से ख़त्म करता हूँ, ये जो ऐसे मैं इधर से कट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स से मैं कट कर देता हूँ, और अभी मैं इसे रन करता हूँ कंट्रोल एंटर से, तो ये मेरे पास इधर एरर आ रहा है एल्स का, ये देख रहे हैं आप, लाइन नंबर 4 बता रहा है, और इधर आपको बता रहा है कि ये आपने इधर एक एरर कर दिया इनवैलिड सिंटैक्स। तो आपने हमेशा इफ के बाद ही एल्स को यूज करना है, ठीक है, इसके बाद ही आपने हमेशा एल्स को यूज करना है। और ये जो आपके पास जो एल्स इफ की जो कंडीशन है वो आप इधर लगा सकते हैं ELSE एल्स इफ, और एल्स इफ लगा, सॉरी एल इफ इधर यूज होता है एल इफ। तो एल इफ यूज करने के इधर एल इफ के बाद आप एक दोबारा से कंडीशन देंगे ए इज लेस देन बी, देन प्रिंट print print a is less than b, ठीक है। तो ये मैंने अभी लिखा है कि प्रिंट a is less than b। एल्स अगर ये भी ना हो और ये भी एलिफ भी ना हो, तो फिर हम उसके बाद एल्स में आ जाएंगे। एल्स भी हम यूज कर सकते हैं, जिस तरह कि मैं अभी एल्स यूज करने लगा हूँ, और इधर मैं लिखूंगा बोथ आर इक्वल, बोथ आर EQUAL इक्वल, ठीक है। तो अभी हम जो है वो इधर मैं लिख देता हूँ एक और स्टेटमेंट साथ इसके, प्रिंट आई एम इन साइड द ELSE एल्स इफ BLOC के ब्लॉक, और इधर मैं लिख देता हूँ प्रिंट आई एम इन साइड द ELSE एल्स BLOC के ब्लॉक। एल्स जो है वो हमेशा आपका एंड पे आता है, और आप एलिफ जो है वो जितनी मर्जी इधर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एलिफ 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 आप जितनी मर्जी यूज कर सकते हैं, कंडीशन आपकी जितनी होगी आप उतने ही एलिफ यूज कर सकते हैं, मगर जो एल्स होगा वो हमेशा आपका एंड पे आएगा, और वो जो है वो आपकी जो पहली इफ है उसके साथ होगा हमेशा, ठीक है। तो अभी हम इसको इधर रन करेंगे, जो आपकी लास्ट इफ होगी उसके साथ ये हमेशा ये वाला एल्स होगा। तो मैं अभी इस कोड को रन करता हूँ कंट्रोल इंटर के जरिए से, और इधर मैं लिखूंगा 12 और 12, और इधर क्या आ रहा है कि दोनों इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल।
ये वाली ए ग्रेटर देन बी, ये उसने चेक की, ये नहीं सेटिस्फाई हुई। फिर इसने ये वाली चेक की, ये नहीं सेटिस्फाई हुई। और फिर उसने क्या किया, फिर उसने ये किया कि तो इसने चेक किया इधर के क्या हो रहा है, और इसने ये वाली कंडीशन को चेक किया, फिर ये वाली कंडीशन को चेक किया, दोनों ही फॉल्स हो गई। तो फिर इसके पास जो थर्ड था एल्स वाला ब्लॉक, उसने उसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो हम एल्स इफ को यूज करते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपके पास ये इन तीनों में से कोई एक भी अगर पहले एग्जीक्यूट हो जाती है, मिसाल के तौर पे ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाली सेटिस्फाई हो जाती है, और नीचे फिर एक इधर लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये भी ट्रू होगी और ये भी ट्रू होगी। तो ये क्या करेगा कि ये सिर्फ पहली वाली को ही एग्जीक्यूट करेगा, नीचे वाली को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं आपको इधर जो है वो एक मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये भी कंडीशन, तो ये भी ट्रू होगी। अगर ये ट्रू होगी तो फिर इसका मतलब है ये भी ट्रू। तो ये क्या करेगा, ये पहले वाले ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट करेगा, ना कि ये वाले और ना ही ये वाले। तो मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ, और इधर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल इंटर। और इधर मैं बता रहा हूँ कि ए की वैल्यू मैं 14 दे रहा हूँ, और बी की वैल्यू जो है वो मैं 13 दे रहा हूँ। तो अभी इसने क्या किया, ए इज ग्रेटर देन बी, आई एम इन साइड द इफ ब्लॉक, इसने इस वाले को एग्जीक्यूट किया। क्योंकि ये पहले ही ट्रू हो गई, इसने बाकी जितने भी थे उन सबको इग्नोर कर दिया, इन्हें वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो ये इसका एक तरीका है इसे यूज करने का, ये आपने अपने जेन में रखना है ना, जो भी पहले आएगी उसने वही एग्जीक्यूट करनी है। अगर ये वाली आ जाती पहले तो फिर ये वाली होनी थी एग्जीक्यूट, और इससे आगे वाली नहीं होनी थी। तो ये तरीकाकार होता है, क्योंकि ये भी ट्रू तो ये भी है, ए ग्रेटर देन तो है बी से, मगर इसने इसको रीड नहीं किया, उसने रीड नहीं किया, उसने पहली को ही रीड किया, वो ही ट्रू हो गई, तो उसने उसी को ही प्रिंट कर दिया। उसी के अंदर, उसी ब्लॉक के अंदर जो चीज़ें हैं उन्हीं को उसने एग्जीक्यूट किया। तो ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, जब आप एल्स इफ को या इफ एलिफ को यूज़ करें, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये है इफ एल्स इफ, और जो है वो एल्स, इनको कैसे हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ये तो हमारे पास हो गई इफ, हमने मल्टीपल इफ की भी एग्जांपल ले ली, इफ एल्स इफ की भी एग्जांपल ले ली, इफ एल्स इफ एल्स की भी एग्जांपल ले ली। अभी हम जो है वो एक एग्जांपल लेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो नेस्टेड इफ जो है उसको यूज करेंगे। तो नेस्टेड इफ में क्या होता है, नेस्टेड इफ में ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने यूजर से जो है वो एक नंबर लिया है, मैंने यूजर से नंबर लिया है। और नेस्टेड इफ में पहले मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। जो आपके पास इफ होती है उसके अंदर, उसके ब्लॉक के अंदर एक और इफ लगी होती है। मिसाल के तौर पे ये इफ है, इसके अंदर एक और इफ है, और ये एक इधर चल रही है, एक इसके अंदर चलेगी, और फिर इसके अंदर एक और इफ, और फिर इसके अंदर एक और इफ। आप जितनी भी इफ लगाते जाएंगे उतना जो है आपका डीप स्ट्रक्चर बन जाएगा, उतना आपका डीप कोड बन जाएगा। मिसाल लेते हैं, कि एग्जांपल लेते हैं और उसके जरिए समझते हैं। अभी हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो हमने ये भी चेक करना है कि ए जो है वो इवन है कि ओड है। तो अब हम इसे देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से करेंगे। इवन नंबर का आपको पता है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे जो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ओड नंबर वो होते हैं जो 3 पे डिवाइड होते हैं। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से हम ये करेंगे। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, नीचे वही सारा कुछ है, और इधर एक और इफ लगा रहा हूं मैं, इसके अंदर इफ, और इधर मैं देख रहा हूं कि इफ ए, हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमने देखना है कि जो ए है वो हमारा इवन है कि ओड है। तो हमने ये देखना है। तो हम देखेंगे ए मॉड्यूल ऑपरेटर यूज करेंगे, जो कि हमें रिमाइंडर प्रोड्यूस करता है। इफ ए रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि ए रिमाइंडर 2 है जो, वो हमारा 0 आता है। और हमने इसके बाद इधर कॉलन लगाना है, और
ये देख सकते हैं जितनी स्पेस इधर है उतनी ही स्पेस इसने इसके बाद छोड़ दी है। तो ये स्पेसिंग का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये जब आप करेंगे तो इधर आपके पास आएगा लिखा हुआ इफ ए, इधर आप लिखें PRINT प्रिंट, और इधर लिखते हैं ए इज EVEN इवन NUMBER नंबर। ठीक है, और अगर आप इसे अगर आप देखें इफ इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं यानी कि अगर आपके पास ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं होती तो आप एल्स भी इधर लगा सकते हैं, आप इफ भी लगा सकते हैं, आप एल्स इफ भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी इधर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं इधर मिसाल लेता हूँ आपको दोबारा इसके अंदर इफ यूज करने की। इफ ए रिमाइंडर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी इधर नॉट इक्वल टू 0, then PRINT print A is an odd NUMBER नंबर। A जो है वो हमारा क्या है, odd नंबर है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। और अभी ये जो है दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये इस इफ के अंदर हैं, इफ के अंदर हैं। ये वाला जो इफ है इसके अंदर ये दो और इफ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये मल्टीपल इफ की एग्जांपल जो हमने देखी थी ये बिल्कुल उसी तरीके से है। और क्योंकि ये इफ है और इफ के अंदर एक और इफ है तो ये एक घोंसले की तरह बन गया है, तो इसलिए इसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तो अभी मैं इसको आपके सामने इधर मैं आ जाता हूँ और इधर मैं एक लिखता हूँ एग्जाम जो है वो मैं इधर आई एम इनसाइड द इफ ब्लॉक, और इधर मैं एक लिखता हूँ आई, बल्कि इसको मैं इधर से बाहर लेके आता हूँ और इस जगह पे मैं जो है वो लिखता हूँ आई PRINT print I am inside the nested if second CONDITION कंडीशन। और इधर मैं लिख देता हूँ ऊपर PRINT print I am inside the first CONDITI condition of nested BLOC के ब्लॉक। ठीक है, और इसके बाद ये जो हम इधर इस जगह पे आएंगे, ये इधर अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो ये मेरा इसके अंदर ही आएगा, इसके अंदर ही आएगा। और मैं अब इसके अंदर नहीं आना चाह रहा और मैं इसके बाहर इधर लिख रहा हूँ। और इधर मैं लिख रहा हूँ PRINT print I am out side the if and nested if। तो अभी इस कोड को रन करेंगे, ये हमें क्या देगा हम देखते हैं। कंट्रोल इंटर, और जैसे ही मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ मैं इसको ज़रा स्पेसिंग थोड़ी इसकी काम करता हूँ ताकि आपको ये नीचे नज़र आ सके क्या लिखा हुआ है। तो प्लीज़ इंटर एन इंटीजर, तो हम जो है वो ए को दे रहे हैं 12 और बी को हम दे रहे हैं 11। तो जैसे ही ये मैंने 12 दिया तो 12 ए जो है वो ग्रेटर देन बी होगा, कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके बाद इसने चेक किया कि जो ए है वो इंटीजर वो जो है वो क्या चीज़ है। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, आई एम इन साइड द इफ ब्लॉक, ए इज़ इवन नंबर, इसने चेक किया ए जो है वो इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है। और आई एम इन साइड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ नेस्टेड ब्लॉक, ये इसने लिखा। और इसके बाद आई एम आउटसाइड द इफ एंड नेस्टेड इफ। तो पहले इसने मैं इसकी ज़रा जूमिंग लेवल कम करता हूँ ताकि आपको मैं इसको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग लेवल कम कर रहा हूँ। तो इधर आप देखें, इधर इसने क्या किया, इसने पहले इनपुट ली, ये इनपुट ली, फिर इसने ये इनपुट ली, और कंडीशन जो है ए ग्रेटर देन बी ये वाली हमारी ट्रू हो गई।
तो इसने क्या किया, ये इस जगह पे आ गया, इसने ये वाली लाइन प्रिंट की, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। फिर इसने ये वाली लाइन प्रिंट की, आई एम इन साइड दी इफ ब्लॉक, और ये वाली लाइन इसने प्रिंट कर दी। इसके बाद इसने ये वाली कंडीशन चेक की कि इफ़ ए रिमाइंडर, यानी कि ए डिवाइडेड बाई 2 जो है वो जो है वो ए रिमाइंडर 2 ए मॉड्यूल ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू 0, तो फिर ये हमारे पास इवन नंबर होगा। तो इसने इधर लिख दिया, इसके अंदर ये कंडीशन ट्रू हुई, तो इसने ये वाला ब्लॉक, इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, आई एम ए इज इवन नंबर, ये इसने इधर प्रिंट किया, ए इज इवन नंबर, ये आप इधर देख सकते हैं। फिर इसने नीचे वाली स्टेटमेंट जो है ये वाली प्रिंट की, आई एम इन साइड दी फर्स्ट कंडीशन ऑफ नेस्टेड इफ। तो ये क्योंकि ये ट्रू हो गई, तो फिर इसने नीचे वाली ये चेक ही नहीं की, ठीक है, इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इसने ये इसके नेस्टेड इफ से बाहर आ गया, और इसने आउटसाइड दी ब्लॉक वाली जो है नेस्टेड इफ वाली ये वाली प्रिंट इसने स्टेटमेंट जो है ये हमने प्रिंट करवा दी। तो इसे दोबारा रन करते हैं और इसको ओड के लिए रन करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो कंट्रोल इंटर दबाया मैंने दोबारा से, और मैं अभी 13 दे रहा हूँ और इधर मैं 11 दे रहा हूँ। तो अभी इसने क्या किया, वही सारा काम किया। पहले इसके अंदर आके देखा, इनपुट ली, और फिर इसने देखा कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ये इसने इधर प्रिंट करवा दिया, ए इज ग्रेटर देन बी। और फिर उसने ये वाली जो है कंडीशन ये वाला ब्लॉक के अंदर है क्योंकि, तो इसके अंदर ये वाली जो है इसने ये जो है कर दी, प्रिंट करवा दी। फिर इसने क्या किया, फिर इसने मॉड्यूल ऑपरेटर को देखा, ये वाली कंडीशन उसने चेक की, ये फॉल्स हो गई क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर इसने ये वाली कंडीशन देखी, तो ये वाली ट्रू हो गई। तो फिर इसने ये वाला ए इज एन ओड नंबर, और आई एम इन साइड दी नेस्टेड इफ सेकेंड कंडीशन, आई एम आउटसाइड दी ब्लॉक। फिर इसने यानी कि ये वाली दो प्रिंट्स जो हैं वो करवाई, और उसके बाद आउटसाइड दी ब्लॉक वाली ये प्रिंट करवा दी। तो ये तरीकाकार है, हम नेस्टेड इफ को इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आप इसके अंदर इसके एक इसके अंदर आप हज़ारों लाखों जो है वो नेस्टेड इफ जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसे डीप स्ट्रक्चर कहते हैं। आप जितनी मर्जी इसको गहरी बना सकते हैं, जितनी मर्जी इफ़ यूज़ कर सकते हैं। मगर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो इफ़ है, इसके बाद ये स्पेसिंग जो है, इसके अंदर जितने भी ब्लॉक आएंगे ये सारे इधर होंगे। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये वाली जो कंडीशन है ये वाली, इसे अगर मैं इस जगह पे ले आता हूँ, और ये जो है इसे भी मैं इसके मुताबिक पीछे ले आता हूँ, तो ये अब मैं इफ़ के बाहर आ गया हूँ, ठीक है, इस इफ़ के मैं बाहर आ गया हूँ, यानी कि जिस तरह ये इफ़ है उसी तरह ये एक और इफ़ की कंडीशन ये वाली चेक हो गई। और फिर ये जो है ये वाली जो इफ़ है ये इस इफ़ के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये वाली जो इफ़ है, ये नीचे वाली इफ़ है, ये इफ़ इस वाली इफ़ के अंदर आएगी, ना कि इस वाले इफ़ के अंदर आएगी। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम जो है वो इफ़ और एल्स इफ़, और आज हमने देख लिया जो जो मैंने आपको सिखाना था। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कंडीशनल एग्जीक्यूशन। नेस्टेड इफ हमने देखा, एल्स इफ देखा, और हमने ये सारा कुछ देख लिया। और अभी हम जो है वो मैं आपको इसको एक और तरीके से करके दिखाना चाह रहा हूँ। मैं इधर इफ की जगह पे इधर जो है वो मैं इधर क्योंकि इफ लगाया ना मैंने, तो इधर नीचे मैं एल्स आपके सामने इधर यूज़ करूँगा, ई एल एस ई एल्स। तो इसके बाद क्या हुआ, ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने एल्स इफ को देखा है। तो हम इधर इसको रन करके देखते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। तो शिफ्ट इंटर में दबाता हूँ, ये मेरे पास कुछ इधर एरर आ रहा है, सॉरी, इधर एल्स इनवैलिड सिंटैक्स ए मॉड्यूल 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इधर कोई एरर आ रहा है, एक मिनट मैं ज़रा इसे एरर को देख लूँ। सॉरी, इधर हमने जो है ना वो इधर एल्स के ब्लॉक में हम कोई भी कंडीशन नहीं देते होते, तो इधर मैंने कंडीशन दी हुई थी, तो उस वजह से ये एरर आ रहा था। तो अभी मैंने कंडीशन को हटा दिया, तो ये मेरा एरर खत्म हो जाएगा। कंट्रोल एंटर करके देखते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो इधर मैं दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे 11, और इधर मैं दे रहा हूँ 10। तो अभी क्या हुआ कि बिल्कुल वैसे ही उसने वो सारा कोड जनरेट कर दिया, आप इधर देख सकते हैं।
ए ग्रेटर देन बी भी है, और ए जो है वो ओड नंबर भी इसने डिस्प्ले करवाया, और बाकी सारा कुछ भी वैसे ही एग्जीक्यूट हो गया। तो आप इफ के अंदर जो है वो नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस वाले इफ के अंदर एक और इफ लगा सकते हैं, और उसके अंदर एक और इफ लगा सकते हैं, और उसके अंदर एक और इफ लगा सकते हैं। ऐसे आप डीप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जितना भी आप चाहें गहरा बना सकते हैं इसे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और इधर आपको ये वाला नीचे वाला जो ब्लॉक है इसे दोबारा से रन करके देखते हैं, तो हमारे पास इंटीजर टाइप की जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास हैं, और ये सारा कुछ हमारे पास आ रहा है। तो अभी मैं इसको इधर ही एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अपनी फीडबैक लाजमी दिया करें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, और कमेंट करके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप लाजमी पूछा करें, और ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है चीज़ की कि नहीं आ रही। तो मैं आज के लेक्चर को इधर ही वाइंड अप कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आज रात को जो है लेक्चर होगा हमारा लूप्स के अंदर, उसके अंदर हम वाइल लूप्स और फोर लूप्स को हम देखेंगे।